सेकेंड सीजन के आखिर में देखे थे सिस्टम गॉड जिनो को एक एंटी स्पेस के अंदर बुलाया था। वहाँ पर बुलाने के बाद सिस्टम गॉड जिनो को इन्फॉर्म किया था बहुत ही जल्दी दुनिया के ऊपर डार्कनेस हमला करने वाला है। जिनो को उसी डार्कनेस को दुनिया को दबा करने से रोकना है और डार्कनेस से लड़ने के वक्त ऐसा भी हो सकता है कि उस फाइट के अंदर जिनो अपने पूरे के पूरे मिस्टी माउंटेन के फैमिली को खो दे। ये सुन के जिनो को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो ठान लिया था वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि डार्कनेस को हराते हुए उसके फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके आगे की कहानी को इस सीजन के साथ जानेंगे। सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड का शुरुआत समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड को दिखाते हुए होता है। अचानक से वो आइलैंड हिलने लगती है। असल में ये आइलैंड एक बड़ी सी व्हेल के पीठ में बना हुआ था। वो व्हेल तैरते हुए समंदर के गहराई की तरफ जाने लगता है। कुछ देर के अंदर ही व्हेल समंदर के गहराई में बना एक टेम्पल के सामने आ जाता है। उस टेम्पल के सामने जाने के बाद व्हेल ग्रीट करते हुए कहता है, समंदर का देवता प्लीज मेरे इस ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करो। व्हेल के इतना कहने के बाद ही टेम्पल के ऊपर एक अजीब स्ट्रक्चर था। वो स्ट्रक्चर ब्लू रोशनी के साथ ग्लो करने लगती है। इसके आगे यहाँ पर क्या होता है हमें बताया नहीं जाता है। शिनकट होकर जिनो को दिखाया जाता है जो मिस्टी माउंटेन के अंदर बैठ के इन दिनों आइस स्टोन का कल्टीवेशन कर रहा था। लगातार आइस स्टोन के कल्टीवेशन के कारण जिनो के सिर के ऊपर एक आइस फ्लावर उग चुकी थी। जिनो सोचता है अभी मैं इस फ्लावर को किसे दूँ। उतने में जिनो के पास नाइनटेल आती है जो जिनो को सजेस्ट करती है, ट्री गॉड आपका पावर पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप आपके साइज को भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। अभी वक्त आ चुका है कि हम दुनिया को घूम के देखें। जिनो कहता है, हाँ नाइनटेल तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन अभी तक सही वक्त नहीं आएगी। जब सही वक्त आएगी तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा। जिनो का ये बात सुन के एक्साइटेड होते हुए वहाँ पर स्पिरिचुअल फ्लोर आती है और एक्साइटमेंट के साथ कहती है, ट्री गॉड अब जब भी दुनिया के अंदर एडवेंचर करने के लिए जाओ तो प्लीज़ अब मुझे भी आपके साथ लेके जाना। इस पे जिन्हो हामी भरते हुए कहता है, ठीक है जब भी मैं जाऊँ तुम्हें भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पर बुगी फोन में जिया के साथ बात करते हुए आ जाता है। वो वीडियो कॉल में जिन्हो और वहाँ पर जितना भी लोग थे उन लोगों को जिया को दिखाता है। जिन्हो भी चीज करते हुए जिया को ग्रीट करता है। इसके बाद बुगी जैसे वहाँ पर बात करते हुए आया था वो ऐसे ही बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। वही पीछे से नाइनटेल बुगी को देखते हुए कहती है, हमारा बुगी प्यार में है। इस पे जिनो हामी भरते हुए कहता है, हाँ जो भी प्यार में पड़ता है वो बिल्कुल बुगी के जैसा ही हरकत शुरू कर देता है। जिसके कुछ देर बाद जिनो दोबारा उसके वही सोच में पड़ जाता है। उसके सिर के ऊपर जो आइस स्पिरिचुअल फ्लावर उगा है इस स्पिरिचुअल फ्लावर को वो किससे दे। कुछ देर सोचने के बाद जिनो जोर से आवाज़ लगाता है, लिटिल व्हाइट इधर आओ। जिनो का ये आवाज़ सुन के व्हाइट टाइगर उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिनो व्हाइट टाइगर को पकड़ के वहाँ से भगाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा नाम लिटिल व्हाइट है। उतने में ही वहाँ पर आइस स्नेक आ जाती है जिसका नाम लिटिल व्हाइट थी। वो पूछती है, ट्री गॉड क्या आपने मुझे बुलाया। इस पे जिनो हामी भरता है और लिटिल व्हाइट को वो आइस स्पिरिचुअल फ्लावर देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इस स्पिरिचुअल फ्लावर को एब्सॉर्ब करके स्ट्रांग बनो। जिनो का बस इतना कहने का ही देर था। लिटिल व्हाइट फटाक से जिनो के हाथ से आइस स्पिरिचुअल फ्लावर को खा जाता है, जिसके तुरंत बाद लिटिल व्हाइट का बॉडी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में लिटिल व्हाइट के बॉडी से बहुत तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। ये रोशनी इतना तेज थी जिनो भी उसके आँख को खोल नहीं रख पा रहा था। कुछ देर अपेक्षा करने के बाद ही लिटिल व्हाइट पूरी तरह से सेकेंड ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी। उसका बॉडी लगभग एक ड्रैगन जैसा दिखाई पड़ना शुरू हो चुका था। वही जिन्हो लिटिल व्हाइट के न्यू अपीयरेंस को देख के खुश होते हुए कहता है, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। तभी लिटिल व्हाइट हवा में उड़ने लगती है और कहती है, ट्री गॉड देखो सेकंड ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे न्यू उड़ने वाला एबिलिटी मिली है। लेकिन जिन्हो लिटिल व्हाइट को हवा में उड़ते देख के दुखी हो जाता है। वो सोचता है मैं इतने स्ट्रांग हो चुका हूँ, उसके बाद भी मेरे पास कोई भी उड़ने वाला एबिलिटी नहीं है। और मिस्टी माउंटेन के जितना भी बीस्ट अभी करंटली वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सभी सक्सेसफुली लिटिल व्हाइट को सेकंड ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। दूसरे तरफ जिन्हो लिटिल व्हाइट के स्टेटस को पढ़ने के बाद लिटिल व्हाइट से कहता है, लिटिल व्हाइट मैं जितना देख पा रहा हूँ तुम्हारा इवॉल्विंग का पाथ बिल्कुल एंशियंट ड्रैगन के जैसा है। अगर तुम ऐसे मेहनत करते हुए लगातार इवॉल्व करते रहते हो तो तुम एक दिन ज़रूर एंशियंट ड्रैगन में इवॉल्व कर सकते हो। ड्रैगन्स इस दुनिया के सबसे एंशियंट और सबसे ताकतवर स्पीसीज है। ये सुन के लिटिल व्हाइट खुश होते हुए कहती है,
ऑफ कोर्स ट्रिगॉट मैं जरूर मेहनत करूंगी। शिनशिप 2 के माउंट एवरेस्ट के चूड़ा का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ड्रैगन अपीयर हुआ था। जितना भी क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का कोशिश कर रहे थे वो ड्रैगन उन सभी के ऊपर हमला कर रहा था। जैसे कि चूड़ा के ऊपर कुछ है जिसे वो ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है और एक ड्रैगन अपीयर होने का न्यूज़ पूरे दुनिया में रट जाती है, जिस वजह से पूरे दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। इसके कुछ दिन के अंदर ही दुनिया भर के 4 स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने अंदर मीटिंग बैठाता है। इसके अंदर से पहला फोर्स था 10,000 अलाइन, दूसरा था हुआशाओ फेडरेशन जो हमारा फेडरेशन है, तीसरा है फ्रीडम फेडरेशन और आखिरी है लुओ किंगडम। इन 4 स्ट्रॉन्ग फोर्स के लीडर और उनके सब यूनिट एक मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हुए थे और मीटिंग हॉल के मॉनिटर में उसी ड्रैगन को दिखाया जा रहा था। सब लोग ड्रैगन को देख के डरे हुए थे और सब लोग खामोश थे। तभी फ्रीडम फेडरेशन का हेड खड़ा होकर जोर से कहता है, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए किस लिए? सब लोग यहाँ पर खामोश बैठे रहने के लिए? अगर किसी के भी पास कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ बताना शुरू करो। जिसके बाद लुओ किंगडम का साइंटिस्ट खड़ा होता है और सब लोगों से कहता है, हम सब लोग फालतू में ही इस ड्रैगन से डर रहे हैं। ये ड्रैगन अभी तक फुल्ली ड्रैगन में इवॉल्व नहीं किया है। ये ड्रैगन अभी तक एक सब ड्रैगन है। अगर ये ड्रैगन 3rd ऑर्डर से इवॉल्व करके 4th ऑर्डर में पहुंच जाता है तो फुल्ली एक ड्रैगन बन जाएगा। साइंटिस्ट का ये बात सुन के 10 नेशन अलायंस का हेड जिसका बाल घुंघराले थे वो खड़ा होके कहता है, लुओ किंगडम के साइंटिस्ट अब आपके बात को ज़्यादा घुमाओ मत, सीधा पॉइंट में आओ। इस पे लुओ किंगडम का साइंटिस्ट हामी भरता है और सीधा पॉइंट में आते हुए कहता है, मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ अभी ड्रैगन का पावर कम है। अगर हम लोग अभी 4 स्ट्रॉन्ग फोर्स के पावर को कॉम्बाइन करके उस ड्रैगन के ऊपर हमला करें तो हम ड्रैगन को हरा सकते। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते और ड्रैगन इवॉल्व कर जाता है तो हम कभी भी उस ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे। शिनशिप 2 के जिनो को दिखाया जाता है जिसके पास पेरिगेन फैल्कॉन एक पर्ची लेके आया था। ये पर्ची दरअसल शाओ किंग ने जिनो को भेजी थी। जिनहू उस पर्ची को पढ़ने के बाद कहता है, शाओ किंग ने बताया है फेडरेशन के साथ साथ 3 स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉम्बाइन होके एक ड्रैगन को हंट करने वाला है और शाओ किंग को भी इस हंटिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद जिनो उस पर्ची को जला देता है और फिर कहता है, इसमें मेरा क्या? लेकिन शाओ किंग को अगर इस हंटिंग में कुछ भी होती है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर शिनशिप 2 के फेडरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन हंटिंग का जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था। इसके बाद शिनशिप 2 के दोबारा जिनो को दिखाया जाता है जो जोर से आवाज़ लगाता है, लिंगफेंग मेरे पास आओ। इसके तुरंत बाद जिनो के सामने धुआं जैसा लिंगफेंग अपीयर होते हुए कहता है, ट्रिगॉट क्या आपने मुझे बुलाया? जिनो कहता है, हाँ लिंगफेंग मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था क्या वो काम तुमने किया? लिंगफेंग कहता है, हाँ ट्रिगॉट मैंने उस काम को पूरा किया। मुझे फायर स्पिरिचुअल माइंड मिल चुका है लेकिन वो स्पिरिचुअल माइंड हमारे यहाँ से बहुत दूर सहारा मरुभूमि में है और इस फायर स्पिरिचुअल माइंड को ढूंढने के चक्कर में मेरे 1000 से भी ज़्यादा चूहा मारा जा चुका है। जरूर उस फायर स्पिरिचुअल माइंड के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। इस सुनने के कुछ देर तक जिनो खामोश रहता है और फिर कहता है, जी लिंगफेंग तुम्हारे इतना हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, तुम चिंता मत करो। हम उस फायर स्पिरिचुअल माइंड में जाएंगे, वहाँ पर जो भी बिस्ट तुम्हारे चूहा को मार रहा था हम उन्हें मार के बदला लेंगे। इसके बाद जिनो मिस्टी माउंटेन में अनाउंसमेंट कर देता है, मिस्टी माउंटेन के सारे बिस्ट मेरी बात को गौर से सुनो। कल हम लोग सहारा मरुभूमि के लिए निकलने वाले हैं। जल्द से जल्द सब लोग अपना अपना तैयारी शुरू कर दो। ये कहने के बाद जिनो मन भी मन सोचने लग जाता है, मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट डार्कनेस है। मेरे पास वक्त जाया करने का कोई भी वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि मैं मेरे फैमिली को बचाते हुए डार्कनेस को हरा सकूं। शिनशिप 2 के सहारा डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनहो उसके बीस्ट आर्मी के साथ पहुंच चुका था। गोल्डन एंड सहारा डेजर्ट से थोड़ा सा बालू उठा के कहता है, इस बालू का कलर हल्का रेडिश है और इस बालू से खून का बू भी आ रही है। ग्रीन मैंटिस कहता है, ये रेड बालू यहाँ पर हुआ अनगिनत जंग की गवाह है। दूसरी तरफ लेपर्ड और 2 हेडेड उल्फ सहारा डेजर्ट के गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो दोनों इतना ज़्यादा थक चुका था उनसे और चला ही नहीं जा रहा था। तभी जिन्हू उन दोनों को पीटते हुए कह रहा है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हो। अगर आइंदा से तुम दोनों स्लो होते हो तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जिन्हों से पिटाई खाने के बाद वो दोनों तेजी से भागना शुरू कर देता है। शिनशिप 2 के सहारा डेजर्ट के बालू के नीचे छुपा एक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका बस आंखें ही दिखाई पड़ रही थी। उसके पास से जैसे ही बुगी गुजरता है वो बुगी के ऊपर उछल के हमला कर देता है। ये एक
लिजर्ड मॉन्स्टर था, लेकिन बुगी उस लिजर्ड के तरफ देखे बिना अपने एक ही पंच में उस लिजर्ड के काम को ख़त्म कर देता है। असल में बुगी फ़ोन में सिया के साथ बात कर रहा था। वो कहता है, सिया मैं सारा डेजर्ट में आई हूँ, यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारा बात काट काट के आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। जैसे ही बुगी इस लिजर्ड मॉन्स्टर को मारा, चिनो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे एक कॉमरेड ने फर्स्ट ऑर्डर के लिजर्ड बीस्ट को मारा है, तुम्हें 50,000 इवोल्यूशन पॉइंट मिलती है। वही लिजर्ड के डेड बॉडी को देख के टू हेडेड उल्फ और लेपर्ड के मुंह से लार झर रही थी। चिनो उन दोनों को ऐसा करते देख के उन दोनों को ऑर्डर दे देता है, तुम दोनों अगर चाहते हो तो इस लिजर्ड के बॉडी को खा सकते हो। जिनो के बस ऑर्डर देने का ही देरी था। लेपर्ड और टू हेडेड उल्फ उस लिजर्ड के बॉडी को खा के ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो लोग दोबारा अपने सफ़र को शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद ही उनका सामना मेटालिक बिच्छू के साथ होता है, लेकिन बुगी उन बिच्छू को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है और ऐसे ही डेजर्ट के अंदर सफ़र करते हुए उनके ऊपर बहुत से बीस्ट हमला करता है। लेकिन मिस्टी माउंटेन के बीस्ट का पावर बहुत ही ज़्यादा था। जितना भी बीस्ट सफ़र के वक्त उनके ऊपर हमला किया, मिस्टी माउंटेन का बीस्ट उन सारे के सारे बीस्ट को बड़े ही आसानी से मार दिया। जिनों के लिए ये डेजर्ट का सफ़र बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बन चुका था। इन सारे के सारे बीस्ट को मारते हुए उसे लगभग 4,20,000 इवोल्यूशन पॉइंट मिल चुकी थी। जिन्हों खुश होते हुए कहता है, अगर स्पिरिचुअल माइंड ना मिले तब भी ये सफ़र फायदेमंद ही रहेगा। उतने में ही लेपर्ड और बुगी भागी भागी जिनों के पास आता है। बुगी कहता है, ट्री गॉड, मेरे पास कुछ खास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिन्हों बुगी को इतना एक्साइटेड देख के पूछता है, तुम्हें क्या दिखाना है। बुगी कोई भी जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप जिनों के पास आके उसके हाथ के अंदर से एक बिच्छू को बाहर निकालता है। वो बिच्छू छोटी सी थी और उसका कलर मेटालिक ग्रीन के साथ ग्लो कर रही थी। जिन्हों मेटालिक बिच्छू को देखने के तुरंत बाद ही उसके स्टेटस को चेक करने लगता है। मेटालिक स्कॉर्पियो एंट्री लेवल 6 में था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन मेटालिक बिच्छू के पास आगे ग्रो करने का हाई पोटेंशियल थी। ये देख के जिन्हों मेटालिक बिच्छू को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। ये सुन की स्पिरिचुअल फ्लोर मेटालिक स्कॉर्पियो को गले से लगाते हुए कहती है, सफ़र के वक्त मैं मेटालिक स्कॉर्पियो का ध्यान रखूंगी। इस पे जिन्हों भी सिर हिला के हामी भरता है। सनशिप टोके दिखाया जाता है। माउंट एवरेस्ट के चूड़ा पे 4 बिग नेशन के सारे सोल्जर ड्रैगन को हंट करने के लिए पहुंच चुका था। उतने में ड्रैगन एक भंवर के अंदर से बाहर निकलता है और सोल्जर्स को देख के बहुत ही ज़ोर से रोर करता है। इसके बाद वो अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी अटैक को क्रिएट करने लगता है। कुछ देर के अंदर ही वो एनर्जी अटैक को क्रिएट करने के बाद सोल्जर्स के ऊपर एनर्जी अटैक कर देता है। लेकिन नॉर्मल सोल्जर के अंदर इतना पावर नहीं थी कि ड्रैगन के अटैक को रोक सके। ड्रैगन के बस उस एक ही अटैक में 4 बिग नेशन के जितना भी सोल्जर आए थे उनमें से आधा सोल्जर खत्म हो चुका था। उतने में ही ड्रैगन सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हुए जोर से एक रोर करता है। सोल्जर्स ड्रैगन को उनके तरफ आते देख के डर चुका था। उन सोल्जर्स के अंदर से हमारे फेडरेशन का ड्रैगन गार्ड और शाओकिंग भी थी। शाओकिंग फाइट के हालात को इतना ज़्यादा बदतर होते देख के सोचती है, अगर फाइट इसी तरह से चलता है तो ड्रैगन के अटैक में यहाँ पर जितना भी सोल्जर से सब मारा जाने वाला है। लगता है मुझे मेरे फुल पावर को दिखाना ही पड़ेगी। इतना कह के शाओकिंग फुल पावर से लड़ने के लिए तैयार हो ही रही थी। उतने में पीछे से एक लड़की सामने आती है और कहती है, सब लोग पीछे हट जाओ, मुझे इस ड्रैगन को संभालने दो। वही शाओकिंग उस लड़की को देख के सोचती है, ये तो लुओ किंगडम का प्रिंसेस है, क्या इस लड़की के अंदर इतना पावर है कि वो ड्रैगन के अटैक को रोक सके। उतने में ड्रैगन दोबारा हमला कर देता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए लुओ किंगडम का प्रिंसेस उसके तलवार को जमीन पे गाड़ के एक बहुत ही बड़ा डोमेन बनाती है। इस डोमेन से टकरा के ड्रैगन का अटैक नलीफाई हो जाती है। वही दूसरी तरफ एक ऊंचा चट्टान के ऊपर बहुत से स्ट्रॉन्ग बीस्ट खड़ा होके इस फाइट को देख रहे थे। इन सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट का लीडर दरअसल एक कैंगारू था, जिसके बॉडी में बहुत स्कार्स थी। इन स्कार्स को देख के ही हम बता सकते हैं, ना जाने एक कैंगारू कितना जंग लड़ा होगा। वो कैंगारू कहता है, शानदार, इस बैटल का रूप शानदार मोड़ ले रही है। दूसरी तरफ लुओ किंगडम का प्रिंसेस ड्रैगन के अटैक को सक्सेसफुली रोकने के बाद जोर से कहती है, सब लोग एक साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करो। प्रिंसेस के ऑर्डर को मान के सब लोग एक साथ ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। वही ड्रैगन 2 बार लगातार एनर्जी अटैक करने के बाद बहुत हद तक थक चुका था। जैसे ही इंसान उसके ऊपर हमला करता है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है। कुछ देर के अंदर ही ड्रैगन बहुत हद तक घायल हो चुकी थी।
ड्रैगन को जब लगता है वो हार सकता है, उतने में ही अचानक से ड्रैगन बहुत ही जोर से रोर करता है। ड्रैगन की इस रोर के अंदर इतना पावर थी, उसके चारों तरफ जितना भी सोल्जर्स थे उन सबको बहुत ही खतरनाक दबाव फील होती है। तभी ड्रैगन जोर से कहता है, सब लोग पीछे की तरफ देखो। ड्रैगन का बात सुन के सब लोग पीछे की तरफ देखता है। पीछे एक ऊंची चट्टान के ऊपर कैंगारू अपने सारे के सारे टीममेट के साथ खड़ा था। उन सारे के सारे बीस्ट को देख के सारे के सारे सोल्जर बात करने लगते, इन लोगों को देख के तो नहीं लग रहा है ये लोग मिस्ट्री माउंटेन से, तो ये सारे के सारे बीस्ट कहाँ से है। तभी ड्रैगन दोबारा अपने बात को जारी रखते हुए कहता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हारे पीछे जो सारे के सारे बीस्ट है वो सारे के सारे बीस्ट ऑस्ट्रेलिया से। वो लोग मेरे डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। वो लोग बस वेट कर रहा है कब तुम बेवकूफ़ ह्यूमन मुझे जान से ख़त्म कर दो। उसके बाद वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम सारे के सारे ह्यूमन को मार देगा और मेरे डेड बॉडी को लेके यहाँ से चला जाएगा। ड्रैगन का ये बात सुन के सब लोगों को विश्वास हो जाता है। सब लोग गुस्से के साथ ऑस्ट्रेलिया से आया उन बीस्ट को देखने लग जाता है। लेकिन शाओकिंग को ड्रैगन का बात विश्वास नहीं होती है। वो कोई भी एक्शन में आए बिना चुपचाप सिचुएशन को और भी ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेती है। तभी कैंगारू ड्रैगन से कहता है, तुमसे बहुत दिनों के बाद मिलके अच्छा लगा। लेकिन कैंगारू का बात सुन के ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम लोग दोस्त थे। तुम अपने इस मीठी बात को पिछवाड़ा में घुसा लो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं चलना है। तभी कैंगारू दोबारा अपने बात को जारी रखते हुए कहता है, बेवकूफ ड्रैगन, तुम बहुत ही ज़्यादा लाउड हो। हमारे किंग का ऑर्डर था हम में से किसी को भी इंसानों के कबीला के अंदर नहीं आना है और इंसानों के बीच अपने पावर को नहीं दिखाना है। तुमने हमारे किंग के किसी भी बात को नहीं माना। तुम इंसानों के किंगडम के अंदर आए हो, ऊपर से अपने पूरा पावर को भी दिखा रहे हो। इसका बहुत ही खतरनाक सजा तुम्हें मिलने वाला है। इतना कहने के बाद कैंगारू उसके टीममेट्स को ऑर्डर देता है, सब लोग एक साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करो और उसके काम को खत्म कर दो। उसके बाद हम सब लोग मिलके इस ड्रैगन की पावर को एब्सॉर्ब करेंगे। ये सुन के ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पावर अप करते हुए कहता है, मैं इस जगह का राजा हूँ, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद ड्रैगन गुस्से के साथ दोबारा एनर्जी अटैक को बनाने लग जाता है। लेकिन उसका एनर्जी अटैक पूरी तरह से बन पाता उससे पहले एक टीरेक्स लाइक मॉन्स्टर आके ड्रैगन के गर्दन में काट देता है, जिस वजह से ड्रैगन का एनर्जी अटैक क्रिएट होने से पहले ही दबा हो चुका था। उतने में ही ऊपर से एक फ्रॉग लाइक मॉन्स्टर अपने हाथ में एनर्जी बॉल बनाते हुए ड्रैगन के ऊपर उस एनर्जी बॉल से हमला करता है। इस एनर्जी अटैक के कारण ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, मगर वो अपने बॉडी के आखिरी पावर को लगा के बहुत तेजी से कैंगारू की तरफ रश कर देता है और गुस्से के साथ कहता है, मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। लेकिन कैंगारू ड्रैगन को उसके तरफ बढ़ते देख के बिल्कुल शांत खड़ा था। वो हाथ में एक पंच बनाते हुए कहता है, ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है। और फिर वहाँ पर बहुत जोर से ब्लास्ट होती है। कैंगारू के चारों तरफ जितने भी सोल्जर्स थे, इस ब्लास्ट के कारण वो लोग दूर तक फेंका जाता है। दूसरे तरफ हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो ड्रैगन के नेस्ट के अंदर से कुछ एक को निकल के भाग रहे थे। इसका मतलब ड्रैगन फीमेल थी। उतने में ही कुछ बैट लाइक मॉन्स्टर उन सोल्जर्स के ऊपर हमला किया जो ड्रैगन की एक लेके भाग रहा था। लेकिन उन बैट लाइक मॉन्स्टर के सामने शाओकिंग आ जाती है, जो उसके एक ही फायर अटैक में सारे के सारे बैट को जान से ही खत्म कर देती है। वो सोचती है, ये सारे के सारे बीस्ट अचानक से कहाँ से आया। ये सारे के सारे बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनके पावर को देख के मैं इतना तो बता ही सकता हूँ, इन सब का लीडर कैंगारू जिस किंग के बारे में बात कर रहा था, वो किंग जरूर फादर के जितना ही पावरफुल होगा। फादर मतलब यहाँ पर ट्री गॉड के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरी तरफ ड्रैगन सोल्जर्स को उसके एक को लेके भागते देख के मन भी मन सोचती है, मेरे बच्चों को यहाँ से दूर ले जाओ। दोस्तों, अचानक से कैंगारू ड्रैगन इस सारे के सारे बिस्ट कहाँ से आया और कैंगारू उसके जिस किंग के बारे में बात कर रहा था, क्या वो किंग सचमुच के जिनों के जितना पावरफुल है? आखिर सिस्टम जिस डार्कनेस के बारे में बात कर रहा था, क्या वो डार्कनेस कैंगारू का एक किंग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत से मांगा और मानवा को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक एज यूजुअल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहाँ से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।